Hello Vitachi, I welcome you in YouTube channel Learning with Radha ma'am. As you are familiar, we were discussing the chapter Rise of Nationalism in Europe, and we have discussed the introductory part of this chapter. So today we are going to discuss the next. Let's begin with the French Revolution and the idea of the nationalism. French Revolution, beta, we have read about French Revolution in 9th standard. French Revolution जो है that took place in 1789. 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस. ओके, you would remember was a full-fledged territorial state. फ्रांस जो था वो पूरी तरह से एक टेरिटोरियल मीन्स टेरिटरी ज़मीन और पूरा एक नेशन था. स्टेट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में रेफ़र किया जाता है नेशन को, कंट्री को. एक पूरा कंट्री था और अपना एक उसका भूभाग था. 1789 में अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क. मोनार्की का राजा का रूल था. एब्सोल्यूट मतलब तानाशाह, राजा की अपनी मर्जी, जो मर्जी करे, ये रूल करता था. पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, राजनीतिक और संवैधानिक कुछ परिवर्तन हुए जहाँ पे, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की. जो राजा का रूल था उसकी प्रभुसत्ता को भी चैलेंज किया गया, वहाँ पे भी परिवर्तन आया. एंड बाय बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीज़न, फ्रांस के रहने वाले आम लोगों के द्वारा यहाँ पे रेवोल्यूशन प्रोक्लेम. रेवोल्यूशन दावा करती है कि पीपल जो हैं, it was the people who would henceforth constitute the nation and shape the destiny. ये आम लोग ही होंगे जो कंट्री के मुकद्दर का, डेस्टिनी का, भविष्य का, या कैसा हमारा कंट्री होगा ये फैसला करेंगे और वही अपना नेशन बनाएंगे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practice that could create a sense of collective identity amongst the French people. शुरू से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जब शुरू हुई है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू से ही जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बहुत से ऐसे क्या मेशर्स एंड प्रैक्टिसेस. बहुत से स्टेप्स ऐसे उठा लिए हैं उन्होंने, बहुत से सुधार ऐसे कर दिए हैं, और कि जिससे क्या हुआ, प्रैक्टिसेस मतलब काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने ऐसा, जिससे कि एक सेंस आ गई आम लोगों में, क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी कलेक्टिव आइडेंटिटी. हम लोगों की एक ही पहचान है, कलेक्टिव सामूहिक पहचान है. पहले क्या होता था, राजा, रॉयल फैमिली, नॉबल जो थे, या चर्च जो थी, क्लर्जी वगैरह, उनको जो थी प्रायोरिटी दी गई थी. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, उनको बहुत सारे राइट, अब सबको इक्वल मान लिया गया. कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, फ्रांस में रहने वाले सब लोगों की एक ही आइडेंटिटी है. द आइडिया ऑफ लॉ पैट्रे द फादरलैंड, और ये उनकी अपनी भूमि है जिसको हम लोग कहते हैं जन्म भूमि है. ले सिटियोन, सिटियोन इज द फ्रेंच वर्ड, मतलब सब इस पे रहने वाले, अपनी मातृभूमि में रहने वाले. हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, वो फादरलैंड, हम लोग मदरलैंड. ओके, सो इस फ्रांस में रहने वाले सब उसके नागरिक हैं, इक्वल है. एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी enjoying equal rights under a constitution. इससे क्या हो गया कि सारी की सारी कम्युनिटी जो है, यानी कि फ्रांस के लोग जो हैं, जो ये इकट्ठे रह रहे हैं, वो इक्वल राइट्स
एक जैसे सबको अधिकार मिलेंगे। आई हैव टोल्ड यू बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो नॉबलर थे, ओके, नॉबल फैमिली से या क्लर्जी जो थे, चर्च यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उनको जो थे एब्सोल्यूट पावर एंड राइट्स मिले हुए थे। सो अब क्या हुआ, उनसे स्पेशल राइट्स जो थे वो इंजॉय करे, उनसे वो छीन लिए गए और सबको कॉमन क्या है, इक्वल राइट्स मिल गए हैं। ओके, जो भी फ्रांस में रह रहे अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, संविधान। पहले कोई संविधान नहीं था, खाली किंग, एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया फ्रांस का झंडा बनाया गया, ट्राई कलर, 3 रंग का, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो रॉयल स्टैंडर्ड था राजशाही का प्रतीक, उसको हटा के फ्रांस का नया ट्राई कलर, 3 रंग का एक झंडा बन गया है उनका। द स्टेट जर्नल, द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। स्टेट जर्नल बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले होती थी, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट या संसद है, वैसे ही वहाँ की पार्लियामेंट का नाम स्टेट जर्नल था। ओके, ये इलेक्टेड बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीज़न। एक्टिव सिटीज़न पहले माना जाता था जिनकी प्रॉपर्टी है या टैक्स पे करते हैं, उनको एक्टिव सिटीज़न माना जाता है। अब स्टेट जर्नल तो थी जी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। ओके, पार्लियामेंट का नाम अब बाद में चेंज होके इसका नाम क्या हो गया, नेशनल असेंबली। ओके, पहले क्या था, स्टेट जर्नल, और फिर चेंज होके क्या हो गया, नेशनल असेंबली। ओके, रीनेम। न्यू हार्म्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन, martyrs commemorated, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। राष्ट्र के नाम पर नए नए, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रगीत, कविताएं, ये लिखी गई हैं, पोएम्स, और सौगंध उठाई गई हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। ये सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा है कि अपना नेशन एक एक राष्ट्र बनाना है, यूनाइटेड। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एक, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस, उसकी जगह पे रखा गया है। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। और क्या है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा गया है एक, यानी कि पूरे की पूरे कंट्री में एक ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। ओके, एकीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। पुट इन प्लेस यहाँ पे रखा गया, एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म, लॉ बनाए गए हैं। यूनिफॉर्म मतलब पूरे फ्रांस में एक जैसे, और हर सिटीज़न के लिए एक जैसे लॉ हैं जो फ्रांस के अंदर रहता है, विद इन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की भूमि के अंदर जो रह रहा है उन सब के लिए एक जैसे लॉ है। पहले की तरह नहीं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट अनलिमिटेड राइट्स एंजॉय करेंगी, कोई टैक्स नहीं पे करेंगी और पनिशमेंट भी उनको नहीं। अब इक्वल, सबके लिए इक्वल क्या है, लॉ बन गए हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटी सब समझ लो बेटा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने से या एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत से टैक्स लगते थे और ड्यूज़ पे करने पड़ते थे। अब वो सारे के सारे अबॉलिश हो गए, ख़त्म हो गए हैं। यूनिफॉर्म सिस्टम, एक जैसा सिस्टम वेट का और मेजर का अडॉप्ट हो गया। पहले नाप तोल के तरीके भी अलग अलग थे हर जगह पे वेट का। ओके, अब एक यूनिफॉर्म मतलब पूरे के पूरे कंट्री में एक जैसे हो गए हैं। यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसे। रीजनल डायल्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच, जो अलग अलग तरह की बोलियां थी, लैंग्वेजेस थी, छोटी छोटी, हमारे अपने भी कंट्री में देखिए काउंटलेस है, ठीक है, बोलियां जिसको हम लोग कहते हैं। छोटी छोटी जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह दूर जाते रहो तो लैंग्वेजेस जो हैं चेंज होती गई। सो इनको डिस्करेज किया गया रीजनल, और इनकरेज किया गया फ्रेंच लैंग्वेज को। ओके, सो एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस, क्योंकि पेरिस में ये लैंग्वेज बोली जाती थी, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। अब
फ्रांस को फ्रेंच लैंग्वेज को फ्रांस में इनकरेज किया गया और इसी को कॉमन लैंग्वेज नेशन की मान लिया गया. Revolutionaries further declared that it was the mission of the and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from the despotism. अब जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के, अब उन्होंने इसको अपना मिशन उद्देश्य मान लिया कि फ्रांस के यूरोपियन कंट्री के जितने भी लोग हैं वो तानाशाह से जो सफ़र कर रहे हैं उनको लिबरेट करना है, आज़ाद करना है. इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन. अब दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो यूरोप के दूसरे देशों में लोग रह रहे हैं जो तानाशाही से परेशान हैं उन लोगों की हेल्प करनी है. ओके. When the news of event in France reached the different cities of Europe, जब when the news of the events in France, फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी उसकी खबर जब यूरोप के बाकी सिटीज़ में कंट्रीज़ में पहुंची हैं, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग जैकोबियन क्लब. आपको पता है फ्रांस में बहुत से पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए थे और इनमें सबसे फेमस जैकोबियन क्लब था और सक्सेसफुल. ओके. मैक्स मिलन रॉबस्पियर ये इसका हेड था, आपको याद होगा 9th में हमने किया हुआ है. जब यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो इवेंट्स घटनाएं घट रही हैं फ्रांस में वो सारी के सारी यूरोप के कंट्रीज़ में पहुंची, अलग अलग सिटीज़ में, पार्ट्स में. तो वहाँ पे भी जो एजुकेटेड थी मिडिल क्लास, स्पेशली द स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स, उन्होंने क्या करनी शुरू कर दिए हैं, अपनी क्लब्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जैकोबियन क्लब सेटिंग अप करने शुरू कर दिए. देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन प्रेपरेशन prepared the way for the French army which moved into the Holland. अब उनकी एक्टिविटीज़ जो गतिविधियाँ कहते हैं और प्रचार जो वो कर रहे थे जैकोबियन क्लब बनाए हुए बाकी नेशन, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, फ्रांस की फ्रेंच आर्मी का स्वागत किया है. ओके. फ्रेंच आर्मी का क्या किया है, वेलकम किया है, स्वागत किया है, जो कि मूव हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड और मच ऑफ द इटली 70, ये फ्रांस की आर्मी है, अंदर तक चली जब लोगों ने उनके लिए रास्ते खोल दिए फ्रेंच आर्मी के लिए. कहाँ पे वो मूव आराम से हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और मच ऑफ द इटली के बहुत सारे पार्ट में 1790s तक. विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरीज वार, इस तरह से रेवोल्यूशनरी वार स्टार्ट हो गई. फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. फ्रांस की आर्मी जो थी वो अपने फ्रेंच कंट्री से उसने बाहर तक नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का जो है आइडिया दूर दूर तक फैलाया है. विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर द कंट्रोल नेपोलियन. Within the wide swath of territory came under his control, Napoleon set about introducing many of. अब नेपोलियन ने अपने आप को क्या कर लिया था, किंग डिक्लेयर कर लिया था फ्रांस ने, और उसने क्या किया था, ये अपनी फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पहुंचाए और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ को जीत दिया. जहाँ पे भी उसने कब्ज़ा किया वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं रिफॉर्म्स, सुधार उसने. ओके. सो दैट ही हैड ऑलरेडी, जो वो पहले ही फ्रांस में इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो सारे सुधार जो यूरोपियन कंट्रीज़ के एरियाज़ या कंट्रीज़ जीते वहाँ पे उसने वही रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन द फ्रांस. ठीक है. नेपोलियन ने मोनार्की के बाद बनाई है, बट फिर दोबारा एक किस्म की उसने डेमोक्रेसी को
ख़त्म किया है, डिस्ट्रॉय किया और मोनार्की लेके आया, क्योंकि अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लिया और वही। बट फ़ायदा ये हुआ नेपोलियन का किंग बनने का कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत से रिफॉर्म्स किए हैं, इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत उसने अडॉप्ट किए हैं इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को बौद्धिक और योग्य बनाने के लिए द सिविल कोड, सबसे पहले नेपोलियन का है सिविल कोड 1804। ओके, इसको सिविल कोड या नेपोलिक कोड भी कहते हैं। ओके, सिविल कोड जो कॉमनली आमतौर पर इनको नेपोलियन कोड भी कहते हैं, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड with all privileges based on birth, establish equality। ये मैंने आपको पहले ही बताया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फ्रांस वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट 2 स्टेट तो सारे के सारे राइट्स इंजॉय करते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी, नो टैक्स पे। कॉमनर को या थर्ड स्टेट को या पीजन को सारे काम करने पड़ते थे। अब नेपोलिक सिविल कोड या नेपोलिक रिफॉर्म से कोड से क्या हुआ कि उसने ख़त्म कर दिया है क्या, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ के बेस पे जो खास अधिकार मिलते थे, हक, वो ख़त्म कर दिए हैं। एस्टेब्लिश इक्वालिटी इस्टेब्लिश की है, एक ऐसा ब्लॉक है सामने। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी पे हक है। ओके, आपका ये दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये कोड जो था एक्सपोर्टेड कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे फ्रेंच आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था वहाँ वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया ये सिविल कोड। डच रिपब्लिक इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलिक सिंप्लीफाइड द नेपोलियन ने क्या किया, बहुत आसान कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। ठीक है, स्टेट्स जो हम लोग कहते हैं डिवाइड, वो आसान। अबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम। ओके, जैसे इंडिया में जमींदारी जागीरदारी सिस्टम था वो उसने ख़त्म कर दिया है। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम, जो गुलाम बनाए हुए थे किसान पीजेंट, उनको आज़ाद कर दिया है। मेमोरियल ड्यूज जो कर थे वो ख़त्म। इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन व रिमोट, जो व्यापारी संघ की रिस्ट्रिक्शन थी कर की वो भी ख़त्म कर दी गई है। फ्री ट्रेड यानी कि कर दिया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा, इम्प्रूव होगा, बिजनेस उतना अच्छा। पीसेंट, आर्टिशियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन, ये जो थे इंजॉयड, वो इंजॉय कर रहे थे न्यू फाउंड, ठीक है, फ्रीडम, उनको नई आज़ादी मिल गई थी, खुले रूम में जैसे मर्जी बिजनेस करें। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड पर्टिकुलर, बिगिन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉ। ठीक है, जो बिजनेसमैन थे, स्मॉल बिजनेसमैन, बाकी भी, उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है कि यूनिफॉर्म एक जैसे लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट के तरीके, ठीक है, सब जगह पे एक मेजर नापने के तरीके, कॉमन नेशनल करेंसी, ठीक है, एक ही करेंसी। ये बड़ा फ़ायदा हुआ इससे बिज़नेस को, फैसिलिटेट द मूवमेंट, और चीज़ें जो थी, गुड्स, सामान एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना आसान हो गया, और पैसे भी एक जगह से दूसरे, पहले हर रीजन की अलग अलग करेंसी होती थी, वेट के अलग तरीके होते थे, टैक्स अलग होते थे, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि बिज़नेस व्यापार नहीं फैल रहा था। अब ये नेपोलियन ने यूनिफॉर्मिटी ले आया, नए सुधार, इससे ट्रेड को बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है, बहुत ज़्यादा इन बूस्ट हुआ है। However, in the area conquered, the restriction of the local population to the French rule were mixed। जो फ्रेंच आर्मी ने कॉन्कर्ड मतलब जीत लिए थे एरिया लड़ाई करके, कॉमन पीपल जो वहाँ पे रह रहे थे, लोकल पॉपुलेशन जो थी, उनकी रिएक्शन जो थी वो मिक्स्ड ही थी।
मिली जुली ही थी, कुछ पसंद कर रहे थे कुछ नहीं। इनिशियली मैनी प्लेसेस, बहुत से प्लेसेस जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये जो थे, एज वेल एज इन सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रसल, बहुत सी सिटीज़ जैसे कि ब्रसल, मेंस, मिलान, वॉर्शो, ठीक है, ये कुछ एक जगह पे थी जहाँ पे फ्रेंच आर्मी का बहुत, कह लो, खुश दिली से स्वागत किया गया, बहुत ज़्यादा। ओके, हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी, और इनको क्या है, आज़ादी के, वो जो हम लोग कहते हैं ना, आज़ादी की मशाल लेके निकले हैं सब जगह पे, तो इसलिए इनको स्वागत किया गया है। बट जो शुरू में जो उत्साह था वो जल्दी ही टर्न्ड इन द हॉस्टिलिटी एंड इट बिकेम क्लियर, और ये जो था गर्म जोशी जो थी शुरू में, और ये जल्दी ही उदासी में, मायूसी में बदलनी शुरू हो गई है, और क्लियर हो गया है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितने भी आए हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, आज़ादी नहीं, यानी कि डेमोक्रेसी नहीं लेके आए हैं, राजा का ही रूल है, वैसे ही रिस्ट्रिक्शन है। इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है। सेंसरशिप वैसे ही है, यानी कि आपने राजा की ही प्रेज में लिखना है, उसके कोई सी भी काम की बुराई नहीं करनी। ओके, मतलब पूछ के ही प्रिंट करना, जो आज़ादी नहीं। फोर्स्ड conscription into the French army required to conquer the rest of the यूरोप। अब जो मजबूरी, फ्रांस की आर्मी ने पूरे एरिया कब्ज़ा कर लिया, अब बाकी पूरे के पूरे यूरोप पर भी कब्ज़ा करने का उनका एम्बिशन था, इससे तंग थे। ओके, सो ये जो लग रहा था, ऑल सीम्स टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, जितने भी हुए थे उससे परेशान थे, दुखी थे, और कोई खुशी नहीं थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. If you have any problem, send me your problem in comment section.